हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं सब एरे विद सम इन रेंज, जहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एक एल और एक आर दिया हुआ है। तो मुझे वो सब एरे के काउंट को रिटर्न करना है जो जिसका सम जो है एल और आर के बीच में आ रहा है। जैसे कि इसके तो मल्टीपल सब एरे होंगे, जिसमें जैसे वन, ये जो सब एरे है 1 + 4 क्या है 5, 5 3 और 8 के बीच में लाइक कर रहा है। उसी तरह एक है 4 जो कि 3 और 8 के बीच में लाइक कर रहा है, और एक 6 है जो कि 3 और 8। तो टोटल कितना है 3। तो 3 को हमें रिटर्न करना है, 3 को हमें रिटर्न करना है। उसी तरह एक ये भी है। ओके। और इसमें हम एक एक लाइन देखिए कि हमारा जो भी एरे का एलिमेंट है वो क्या है पॉजिटिव, यानी कि 1 से बड़ा है और 10⁴ से छोटा है। ओके। नाउ मैं इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकता हूँ, तो हम वो देखते हैं। ओके। तो सपोज करते हैं कि हम एक चीज सोचते हैं कि अगर मुझे कोई एक फंक्शन है दो, जो ये दे दे कि सब एरे सब एरे का सम अगर लेस देन इक्वल टू के है, राइट। यानी कि मुझे अगर एक फंक्शन है जो मुझे ये बता दे कि नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन इक्वल टू के, राइट। ये मेथड बता देगा, यानी कि नंबर ऑफ सब एरे whose sum is लेस देन इक्वल टू के। इसका मतलब क्या आएगा कि ये सम अगर जीरो है, सम अगर जीरो है तो भी देगा, वन है तो भी देगा, सम टू है तो भी देगा, सम थ्री है तो भी देगा, सम फोर है तो भी देगा। तो ये सारे जब तक अगर सम जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, तो इसके काउंट देगा। कौन? ये। ओके। अगर सम। ओके। नाउ सपोज कर लेते हैं कि ओके यहाँ पे कि के इक्वल टू यहाँ पे फोर था। तो k इक्वल टू फोर था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये क्या देगा, वो सारे को उस काउंट करेगा जिसका सम चार से चार या चार से छोटा है, यानी कि सम क्या है जीरो, क्योंकि इवन वन से हमारे पास कांस्टेंट जो दिया हुआ है उसमें एरे ऑफ एलिमेंट वन से इवन, तो ये जीरो भी ये नहीं आएगा, ये आएगा वन टू थ्री फोर आएगा, राइट। नाउ सपोज कर कोई बोल दिया अब नाउ तुम निकालो k-1 के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि के फोर है, फोर माइनस वन यानी थ्री। तो यानी कि सम जो है थ्री तक के सम का काउंट निकालना है, यानी सम वन है तो ठीक है, टू है तो ठीक है, थ्री है तो ठीक है। ओके। नाउ अगर हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे कि number of sub array whose sum is less than equal to k minus number of sub array whose sum is less than equal to k-1, तो ये क्या आएगा, number of sub array whose sum इक्वल टू के। देखो अगर इसमें से करूंगा, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो भी वन का काउंट था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी टू का काउंट था वो, जो थ्री का था वो, और फोर वाला बचेगा, राइट। पर हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया, हमें क्या दिया है एल से लेके आर का रेंज, राइट, कि इसमें अगर सम आ रहा है तो उसका काउंट हमें देना है। तो नाउ क्या कर सकते हैं हम कि अगर हमें एक जो है रिटर्न में ये मिल जाए कि नंबर ऑफ सब एरे whose सम लेस देन इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज कर ले ये पूरा आर है। ओके। तो यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा आर हो गया। ओके। नाउ एक और मेथड लिखेंगे जो मुझे बताएगा कि एल से छोटा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये तेरे को यहाँ से लेके सपोज ये यहाँ तक एल है, एल से छोटा या एल के बराबर है, राइट। तो सम नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इज लेस देन इक्वल टू एल। तो इसका मतलब ये क्या देगा, ये क्या देगा, एल प्लस वन से लेके आर तक जो सम आएगा वो सारे सब एरे को काउंट कर लेगा। पर हमें तो एल और आर दोनों इंक्लूसिव है, तो हम क्या कर लेंगे L-1। तो यानी कि एक बार क्या करना, हमें मेथड कॉल करना है जो ये बताए कि नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन इक्वल टू आर, एंड नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन L-1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एल से लेके आर के बीच में जो भी सब एरे का सम है उसका काउंट निकल जाएगा। नाउ हमारे लिए अब क्या है कि हमें एक मेथड निकालना है जो तुम्हें बता दे सिंपल से, नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन आर। सपोज मैंने इसको आर ही लिख दिया कि नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन इक्वल टू आर। कैसे निकाल सकते हैं? तो क्योंकि हमारा सारा एलिमेंट पॉजिटिव है, तो हम स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके। नाउ कैसे कर सकते हैं हम वो भी देखते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एरे वन
2 3 ओके 2 8 8 नहीं 6 1 9 2 एंड हमारा जो k इक्वल टू 9 है, यानी कि हमें बताना है कि ये बोले या फिर r इक्वल टू 9 है, यानी कि नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इज लेस देन इक्वल टू 9। तो हम कैसे करते हैं, हम दो पॉइंटर यूज करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा l है और ये हम सपोज ये हमारा i है एंड ये हमारा j है। हम j को मूव करते हैं, तो शुरू में क्या है, j इस पॉइंटर पे है, तो सम क्या है, 1 ही है। क्या 1 9 से छोटा है, हाँ है, तो यानी ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो मैंने काउंट को 1 रख लिया ना। 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3। क्या 3 9 से छोटा, हाँ, यानी कि ये वाला जो भी रेंज में है, जो भी चीजें बनेगी वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अब हम, क्योंकि हम हर टाइम जी को बढ़ा रहे हैं, तो हम एक चीज देख लेंगे कि हम वो सारे सब एरेज लेंगे जो जे पे खत्म हो रहा है। तो जब हम टू पे हैं, तो जब हम टू पे हैं तो क्या कौन कौन सा बन रहा है, एक तो टू खुद ही बन जाएगा और एक टू और एक वन बन गया, राइट। क्या बनेगा, एक तो यानी एक तो सीधे दो बनेगा और एक वन टू बनेगा, राइट, टू सब एरे बनेगा। तो काउंट मैंने लिख लिया टू, राइट। ना जब यहाँ तक आगे गया तो कितना, 3 2 5 1 6, राइट। तो 3 2 5 1 6 क्या 9 से छोटा है, हाँ है। तो इसका मतलब कि ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एक ये खुद, फिर दो, फिर तीन, यानी कि 3 टाइम्स ये भी। नाउ 3 2 5 1 6 2 8 छोटा है 9 से, हाँ है, तो 4 है, तो जनरली ये 4 ही करेगा। क्यों, एक ये इसके साथ, फिर ये फिर ये फिर ये, ओके। नाउ जब हम इसको ले ले तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 2 8 6 14। अब 14 क्या हो गया, 9 से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा ये तो ठीक है, पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको आई को आगे करेंगे। जब हम आई को आगे करेंगे तो ये जो सम है वो रिलीज भी करना पड़ेगा। तो हमारा सपोज सम क्या था, और 2 1 3 3 6 2 8 6 14, तो 14 माइनस 1, तो सम होगा 13। क्या अभी भी अलाउड है, नहीं है, 9, क्योंकि आर हमारा छोटा है। नाउ मैं आई को यहाँ पे ले गया, राइट। तो अब यहाँ पे जब ले गए, टू फ्री करें, 13 - 2 तो ये हो जाएगा 11, अभी भी वैलिड नहीं है। आई को और मूव करेंगे, 11 - 3 8, नो 8 वैलिड है। तो हमारा क्या है, यहाँ से लेके ये रेंज हमारे लिए इस बार है। आई यहाँ पे, तो आई और जीत यानी कितना, एक तो 6 बनेगा और एक 6 2 बनेगा, यानी कि 2 यहाँ पे, राइट। नाउ फिर से आई इस 1 को इंक्रीमेंट किए, तो ये यहाँ पे आ गया, कितना है 1 है, ओके। तो 6 2 8 1 9 वैलिड है, वैलिड है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बनेंगे, 3, राइट। नाउ फिर हम 9 ले लेंगे, तो सम ज्यादा आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। नाउ इसमें हम एक चीज और देख रहे थे कि जब ये तीन एलिमेंट, ये जब जब यहाँ पे आई था यहाँ पे जे था, तो हम 3 लिख रहे थे, तो इसका क्या मतलब है कि जे माइनस आई, क्योंकि सपोज इंडेक्स लिखे 0 1 2 3 4, तो ये क्या है 3, 3 - 1 2, जबकि हम कितने कर रहे थे, यहाँ पे 3 ऐड कर रहे थे, यानी +1, यानी जे माइनस आई +1 को हम कर सकते हैं। तो जो हमारा जो ये है कि नंबर ऑफ सब एरे हुज सम इज लेस देन इक्वल टू के, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सपोज हमारा जे जे कैसे जाएगा, जे इक्वल टू 0 से लेके लास्ट तक, यानी n - 1 तक जाएगा, राइट। एक और इंडेक्स है, राइट, ये तो मानो ये राइट जैसा हो गया। एक और इंडेक्स है आई, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 पे, राइट। नाउ अगर सम, एक और मेरे पास एक सम है जो इनिशियलाइज हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे, क्यों, क्योंकि हम जे को बढ़ा रहे हैं। तो नाउ अगर सम ग्रेटर देन, क्या हो गया, के से, तो इसका मतलब क्या है कि हमें आई को शिफ्ट करना है, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो भी कंडीशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई को शिफ्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम क्या कर लेंगे, आई प्लस प्लस, यानी को आई को आगे बढ़ा ली। लेकिन जब हम आई को आगे बढ़ाई तो हमें सम को हटाना भी पड़ेगा, तो यानी कि सम माइनस इक्वल टू एरे ऑफ आई, राइट। नाउ वन मोर थिंग कि ये क्या है कि जे ये हमारा हो गया और आई हमारे पीछे से आ रहा है, राइट। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, राइट। इसके आगे तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं, इसके आगे अगर चले जाए तो, ओके, जे पीछे, जे तक एंड होएगा, होगा ही नहीं, इसलिए हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू से ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
तो इसके बाद अगर ये नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के होगा। अगर ये है तो हम अपने काउंट में मैं एक और वेरिएबल रखूंगा यहाँ पे, काउंट, काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू एरे ऑफ, सॉरी, काउंट प्लस इक्वल टू जे जे माइनस आई प्लस वन, राइट, कर लेंगे। और इसी मेथड को मैं, जो हमारा मैन मेथड है, उसमें हमने सीधे जो ये जो फंक्शंस लिखे, ये फंक्शंस ऑफ आर माइनस फंक्शन ऑफ एल माइनस वन, और इस चीज को हम, ये जो हमारा ऑलरेडी आंसर रिटर्न कर देगा। हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ओके, सो ना, तो हमने ये लिख लिया, काउंट सब एरे विथ सम एट मोस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है और एक टारगेट है। तो नाउ हमारे पास काउंट क्या है, काउंट को हमने जीरो ले लिया, करंट सम को जीरो ले लिया, एंड लेफ्ट को जीरो ले लिया, और राइट को जिस तरह से, राइट यानी कि हमने जो बोर्ड यहाँ पे लिख रहे थे जी, उसको मूव कर रहे हैं। हमने क्या किया, करंट सम में वो एलिमेंट को ऐड कर दिया। नाउ अगर करंट सम टारगेट से बड़ा हो गया तो ये हमारे लिए चैलेंजेज है। तो हमारे लिए चैलेंजेज है, तो हमने क्या कर दिया, करंट सम माइनस इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट करके हम लेफ्ट को मूव कर दिए, राइट। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे तो हमें सम को भी फ्री करना पड़ेगा, तो हमने इसको कर दिया। नाउ अगर ये सब नहीं दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा करंट सम जो लेस देन इक्वल टू है, तो सिंपल सी चीज है कि हमने इसे कर दिया। और देख, जब तक दिक्कत सॉल्व नहीं होगी तब तक मैं लेफ्ट को बढ़ाते रहूंगा इस कंडीशन की, लेफ्ट लेस देन इक्वल, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें पूरा मूव हो जाना, पूरा मूव करना पड़ जाए। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जहाँ लेफ्ट इक्वल टू राइट हो, लेकिन इसके बाद अगर इससे ज़्यादा हो तो हम वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि फिर से हमें पहले तो लेफ्ट मूव, पहले तो हमें राइट मूव कराना है ना इसके लिए ना। उसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे आर पास किया और यहाँ पे एल माइनस वन पास किया, बस। ओके, तो हम इसको रन करते हैं एंड सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।